अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं कनाडा से नुमान चौधरी अर्ज कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में ना थोड़ा एक सोशल टॉपिक के हवाले से मैं बात करता हूँ। कुछ ऑब्जर्वेशंस ना गुज़िश्ता दिनों में मेरे सामने आई हैं, तो उस हवाले से देखते हैं ना। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और हमारे नौजवानों की ज़ाहिर खोज लगी हुई है जो मुल्क के हालात हैं कि किसी बाहर के मुल्क में जाए। तो उसमें एक होता है जी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप। आप किसी रेजिडेंट से यहाँ पे शादी कर लेते हैं, खा वो पाकिस्तानी हो या कोई और हो, ठीक है। और उसकी बेस पे आपको किसी भी कंट्री का, लाइक कनाडा है, ठीक है, अमेरिका है या यूरोपियन कंट्री है, उसमें आपकी सेटलमेंट हो जाती है, पीआर मिल जाता है। तो पहले निज़ाम कुछ और था, अब जो हालात चल रहे हैं ना वो कुछ और होते जाते हैं। ओवरऑल ही बात की जाए, मैं कुछ स्टैट्स के हवाले से बात करना चाहता हूँ। ओवरऑल ही निज़ाम तो बहुत ख़राब होता जा रहा है, लेकिन मैं ना सिर्फ कनाडा के हवाले से बात करता हूँ। गुज़िश्ता साल कनाडा का जो डिवोर्स रेशो था ना वो 40% था। यानी कि कनाडा में जो शादियाँ हुई हैं ना, वो 40% जो शादियाँ ना उनका एंड हो गया, ख़ात्मा हो गया तलाक पर, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली देखें, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो यहाँ पर भी अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, जो इसके अंदर भी जो डिवोर्स रेशो है कनाडा के अंदर, वो भी खातर खा उसमें इजाफा होता जा रहा है। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो मैंने कहा इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें बहुत सारे लोगों का जहन होता है। अब होता क्या है, जब कनाडा से रिश्ता जाता है ना पाकिस्तान में, खा वो किसी लड़की के लिए हो या लड़के के लिए हो, वो ना जनाब देखेंगे, ना परखेंगे, ना कोई तहकीक करेंगे। बस उनको ये होगा कनाडा से रिश्ता है, कर दो भाई, ठीक है। अब इस चीज में होता क्या है, दो चीजें होती हैं। देखिए, एक तो ये है कि आपने सेटलमेंट करनी है, दूसरा ये होता है कि आपने जो है ना यहाँ पे आके घर भी बसाना है, ठीक है। तो वो रिश्ता कर दिया जाता है देखे बाले बगैर, और यहाँ पर आकर फिर जो इन लोगों के साथ हालात हो रहे हैं ना, मैंने कहा वो भी शेयर करें। अब यहाँ पर डिवोर्स रेशो बढ़ रहा है। अब क्या होता है कि लड़की आई है जी, लड़का जो यहाँ का, जिसे पंजाबी में कहते हैं जमपल है, पेरेंट्स की खुशी के लिए उसने शादी कर ली है। अब यहाँ पर आकर उसका ज़ाहिर है रहन सहन कैनेडियन है, उसकी लैंग्वेज कैनेडियन है। वो जो लड़की है बेचारी वो पाकिस्तान से है। ऑब्वियसली देखें, यहाँ पर आके बंदे को सेट होने में अरसा लगता है। अब उस लड़के को डिस्ग्रेस फील हो रही है, तो वो लड़का इसी तनाजुर में ना उस लड़की को थोड़ा टॉर्चर करता रहता है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है कि तुम फिट नहीं होती, तुम्हारी एजुकेशन ही नहीं है, मैंने इस डॉक्टर से शादी करनी थी, दिस एंड दैट। तो वो बेचारी लड़की कुड़ रही है, लेकिन क्या है जी, कनाडा में है, उस लड़की घर वाली खुश है, बेटी हमारी यहाँ पर है। अब बेटी के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, अब फिर लड़के ने घर वालों को भी साथ मिला लिया, और वो लड़की यहाँ पर सबके काम काज भी कर रही थी, खाना भी बना रही थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो अब उसमें हुआ क्या जनाब, लड़की को उन्होंने इन दी एंड क्या किया, जद्दोकोब करना शुरू कर दिया और उसको घर में बंद कर दिया। और बात कहाँ पर खत्म होती है, लड़की जान अपनी कैसे बचाती है, उन लोगों के चुंगल से कैसे आज़ाद होती है कि 911 पे कॉल करती है, ठीक है। और फिर जाकर उसकी कहीं जान छूटती है, पुलिस आती है, उस लड़की को अपने साथ ले जाती है, और यूं उनके चंगल से वो आज़ाद होती है। अपने उसके रिश्तेदार थे। तो ये हालात चल रहे हैं अब पुलिस उस लड़की को लेगी, यहां से उसकी एक नई जिंदगी, एक नई स्ट्रगल शुरू होगी। रखा गया उसको शेल्टर के अंदर, ठीक है। वहां पर ज़ाहिर है गवर्नमेंट अपना जो उनकी कोडल फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि वो इस चीज़ को कहते हैं जी घरेलू तशद्दुद, तो वो उनका एक किस्म का रीहैब करते हैं, उनको साइकोलॉजिकली और उस तरह की चीज़ें बूस्ट वगैरह करते हैं। तो उसको गवर्नमेंट की शेल्टर में रखा गया। चले गवर्नमेंट ने कुछ उसकी इमदाद भी लगा दी, लेकिन अब उस लड़की के लिए आगे एक इम्तहान खड़ा हो गया। बैक होम तो वो जा नहीं सकते, ऑब्वियसली आपको पता है हमारा मुआशरा एक तलाक याफ्ता लड़की के साथ किस तरह से डील करता है। तो उसने कहा जी कि यहीं पर सेटल होते हैं, पढ़ाई वगैरह की, दोबारा से लोन लिया गवर्नमेंट से, ठीक है। फिर जॉब भी ले ली उसी तनाजुर में, ठीक है। वो कुछ इतनी अच्छी जॉब नहीं थी, और वो थोड़ा बहुत उसको गवर्नमेंट को बैक पे भी करना पड़ता है जो लोन आप लेते हैं मंथली बेसिस पे। वो हो गया, वो स्ट्रगल होगी। अब शादी की बात आ गई। लड़के ने तलाक के बाद फौरन शादी कर ली अपनी पसंद की लड़की से। लड़की लटक गई है, क्यों? उसको यहाँ पे कोई लड़का नहीं मिलेगा सही, और वो यहाँ के लड़कों पे ट्रस्ट भी नहीं करेगी। बैक होम से जो लड़का लाना है, शादी करनी है, 5 साल वेट करना है। यानी कि जब आप कनाडा के पीआर बन जाते हैं ना, ठीक है, जिस डेट को बन गए और आपको डिवोर्स हो जाती है, तो उस डेट से लेके 5 साल आगे आने वाले 5 साल तक आपको वेट करना पड़ता है। तब जाके आप एलिजिबल होते हैं अपना नेक्स्ट जो स्पाउस है ना उसको यहाँ पर बुलाने की। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। इन चीज़ों को भी परखना चाहिए खुदारा, जब आप यहाँ पर रिश्ता करते हैं, खास अगर रिश्तेदार हैं वट, देखें यार, ठीक है। पेरेंट्स से बैठ के, अगर बहुत अच्छे उनके लड़के के वालिदैन से आपका ताल्लुक है, उनसे पूछें भाई कि लड़के का कहीं और मन तो नहीं है, कहीं और दिल तो नहीं है, क्योंकि बाद में दिल बन जाते हैं इनके, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं किसी चीज़। अब लड़कों की बात करते हैं, ये भी रियल लाइफ एग्जाम्पल है। लड़कों के हालात भी यहाँ पर आकर, सब नहीं लेकिन बहुत सारों के टाइट हो जाते हैं, ठीक है। मेरे सामने से कुछ एग्जाम्पल्स गुजरी हैं।
मुझसे एक बंदे ने अप्रोच किया जी, उसने कहा जी मेरे लिए ना कुछ चीज़ खरीद के ऐसे किसी को गिफ्ट करनी। मैंने कहा भाई आप खुद कर लो, मैं तो अभी नया हूँ, आप यहाँ से काफ़ी अरसे से। वो कहते हैं नहीं यार मैं ना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, मेरी वाइफ को पता चल गया तो वो मसला खड़ा कर देगी। तो ये हालात होते हैं, मतलब नए बंदे को यहाँ पर वो ला कर स्पाउसल वीज़ा पर सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, ठीक है। फिर एक और बंदा भी था, ठीक है, उसके साथ भी चिट चैट होती थी। तो वो उसकी फैमिली थी यहाँ पर, वो आया वाइफ के पास, तो पूरी फैमिली थी यहाँ पर, उन्होंने उसको आगे लगाया हुआ था, तुम हो ही निकट्टू। अब नया बंदा है, देखें स्ट्रगल है, तुम हो ही निकट्टू, तुम काम नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कर रहे, उसको काम नहीं मिल रहा था, तुम वो नहीं कर रहे, तुम फलां नहीं कर रहे, तुम धमका नहीं कर रहे, बात में जहाँ बैठता बेचारे को ताना मिलता। तो ये चीजें भी होती हैं। तो खुदारा बाहर के मुल्कों में, सिर्फ कनाडा में नहीं, ये तो मैंने आपके सामने वो एग्जांपल्स रखी हैं जो मैंने देखी हैं। जहां भी बाहर के मुल्कों में देखते हैं अच्छी जिंदगी बेशक हर इंसान का हक है, लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन उन ख्वाबों की तकमील में आप ये मत भूल जाएं कि आपकी बेटी, आपके बेटे के जो मेंटली तौर पे उसको आप एग्जॉस्ट कर देंगे, या उसके जहन पर क्या असर पड़ेगा अगर उसको इस तरह के नामसाइद हालात देखना पड़ते हैं। तो खुदारा ये चीज़ें भी देखा करें। और यहाँ पर ये भी काफ़ी स्ट्रगल है, तो इस चीज़ को भी परख लें, जो लोग जिनके साथ आप नाता जोड़ रहे हैं वो कैसे हैं, मगरूर हैं, नॉर्मल हैं, अच्छे हैं, ताकि जनाब आपके बच्चों को यहाँ ओवरसीज में आकर मुश्किलात और जहनी तनाव का सामना ना करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ। मेरा आपका हम सबका अल्लाह हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।